पाकिस्तान पीछे हट रही है क्या? उन्होंने कागजात ही सारे जाली जमा करवाए। जज हैरान कि इतना बड़ा मुकदमा कर रहे हैं और सारे कागजात जाली जमा करवाए एमक्यूएम पाकिस्तान ने। अमीनुल हक यहां मना कर रहे हैं, वहां पर जाकर कह रहे हैं हमारे बानी और कायद अल्ताफ हुसैन ही है। हैरत अंगेज तब्दीलियां। आज केस का चौथा दिन था। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से एक अहम, इंतहाई अहम केस किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि एमक्यूएम कभी भी अल्ताफ हुसैन की नहीं रही है और अल्ताफ हुसैन की तमाम जायदाद जहां पर अल्ताफ हुसैन रहते हैं वो तमाम की तमाम एमक्यूएम पाकिस्तान की मलकियत है। उससे अल्ताफ हुसैन का कोई ताल्लुक नहीं। अल्ताफ हुसैन को बेघर कर दिया जाए और अल्ताफ हुसैन को वहां से निकाला जाए और अल्ताफ हुसैन जितने सालों से वहां रहते हैं उसका किराया दे। ये था मुकदमा। इस मुकदमे में जो गवाह एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से पेश हुए उसमें सबसे पहला और बड़ा नाम फारूक सत्तार साहब था। फारूक सत्तार साहब की तफसीलात मैंने ही दी थी और आज उन्होंने अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वो अल्ताफ भाई कर रहे थे और वहां पर कह रहे थे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, फारूक सत्तार साहब ने वहां पर बयानात दिए और फिर उनका जो तजादात आया उसकी मैंने पूरी आपको तफसीलात दी थी। फिर कल जो है वो वसीम अख्तर ने जिस तरीके से कहा आई डोंट नो, उस पर सारी बात हुई, वो मैंने आपको तफसीलात दी थी। फिर नदीम नुसरत की बात मैंने आपसे कही थी। अभी सारी बातें करते हैं। फिर कल अमीनुल हक की समाअत थी। आज फिर अमीनुल हक की समाअत थी। आज अमीनुल हक तमाम बातों से मुकर गए। कल उन्होंने ये कहा था कि जब अदालत में उन्होंने जो आइन जमा करवाया था सन 2015 का, जब दरख्वास्त दी थी तो उस वक्त सन 2015 का आइन जमा करवाया था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि अल्ताफ हुसैन बानियों कायदे, और जिसमें आर्टिकल नंबर 9 शामिल है कि जिसके मुताबिक तमाम फैसलों की तौसीक अल्ताफ हुसैन को करनी है। फिर उन्होंने 3 बार यही आइन जमा करवाया और चौथी बार एक दूसरा आइन जमा करवाया जिसको हाथ से लिखा गया था। कल जज ने उनसे कहा कि आपने 3 बार ये वाला पेश किया और अब आप ये हाथ से कटा हुआ पेश कर रहे हैं आइन, ये क्या बात है? तो कल अमीनुल हक के पास जवाब नहीं था। आज अमीनुल हक ने बिल्कुल नया यू टर्न ले लिया और कल आपको याद होगा कि वसीम अख्तर ने तस्लीम कर लिया था कि जो असल आइन था वो उन्होंने ईमेल के थ्रू भेजा था और वो वही आइन है कि जो कि इस दरख्वास्त के साथ लगाया गया है। एमक्यूएम पाकिस्तान के ने बिल्कुल ही यू टर्न ले लिया। अमीनुल हक साहब जिन्होंने पटिशन दायर की थी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, आज उन्होंने खुलकर ये बात सबसे पहले कही कि ये मुकदमा जो है, ये जो मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, दरख्वास्त लगाई थी, उस दरख्वास्त के साथ जो मैंने आइन लगाया था वो हमने गलती में लगा दिया था और गलती से ये आइन लग गया था, ये आइन जाली है। जबकि उससे पहले पिछली ही समात में जो फारूक सत्तार साहब और उसके साथ साथ जो आपका अल्लाह ने की दे नदीम नुसरत साहब और वसीम अख्तर साहब इस बात को तस्लीम कर चुके थे कि यही आइन है और इसी को हमने ईमेल के साथ दिया था। आज वो मुकर गए कि ये जनाब ये तो आईनी जाली हमने जमा करवा दिया था। जज बिखबर गए। जज ने कहा कि भाई आप कैसे आदमी, आप इतने अहम मुकदमे में जा रहे हैं और आप जाली आइन जमा करवा रहे हैं, जबकि आपके जो पिछले वाले तमाम लोग थे वो तो ये कह चुके कि ये आइन जो है वो ये वाला ईमेल हुआ था। अब इनके पास कोई जवाब नहीं था तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो असल में मैं तो एक आम सा कारकुन हूं इसलिए मुझे पता नहीं चला और ये 3 बार गलत आइन जमा कर दिया हमने। असल आइन वही है जो काटा हुआ है, जिसमें हाथ से निशानात लगे हुए हैं, हाथ से जिसमें से तमाम चीजें काटी गई है। तो उन्होंने कहा ये कैसी बात हो गई, आपने इतना बड़ा, तो फिर आप ये बताइए कि जब आपको कुछ भी नहीं पता था, आपको मालूम ही नहीं था कि असल आइन कौन सा है, आपने कागजात वैसे ही जमा करवा दिए, तो आपने किसके कहने पे कागजात मुकदमा किया था? किसने आपको कहा था कि मुकदमा कर दो जबकि आपको पता ही नहीं है कि असल आइन कौन सा है और क्या चीज है और आप कहते हो मैं तो कारकुन था? तो उन्होंने कहा मुझे खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा था कि ये मुकदमा दर्ज करो। बड़ा अहम इंकशाफ, बड़ी अहम बात, बड़ी अहम चीज। आज अमीनुल हक ने तमाम का तमाम मलबा खालिद मकबूल सिद्दीकी पर डाल दिया है। पर फिर अमीनुल हक साहब मुकर गए। उन्होंने कहा भाई मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, मुझसे गलती हो गई, तो मैंने जो है वो ये मैंने तो इनके कहने पर जमा करवा दिया, मैंने इसके खालिद मकबूल सिद्दीकी के कहने पे जमा करवा दिया। अब सब पूरा माहौल हक्का बक्का रह गया कि भाई ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ही मुकर गए। फिर यहां तक नहीं मुकरे, अभी तक तो वो ये फरमा रहे थे कि जनाब अल्ताफ हुसैन हमारे कायद और बानी नहीं है और वो आइन को इसीलिए तस्लीम नहीं कर रहे थे, लेकिन अदालत में उन्होंने तस्लीम किया कि अल्ताफ हुसैन ने ही एमक्यूएम बनाई थी और अल्ताफ हुसैन हमारे बानी और कायद है, और उन्होंने नजरिया दिया और उन्हीं की बुनियाद पर जो है वो हमारे यहाँ पर तमाम जो है वो सब उनकी हिमायत करते थे, सब उनकी हिमायत करते थे। यानी कि अभी तक तो ये मामला चल रहा था कि जनाब वो हमारे कायद और बानी नहीं है, और अब जो है वो बिल्कुल नया यू टर्न अदालत के अंदर ले लिया गया कि वो हमारे कायद और बानी थे और उन्होंने ही नजरिया दिया था और
जो है हिमायत में सब लोग चलते थे। अब आ गया यहाँ पर ये अगला यू टर्न, यानी कि जो जो बातें उन्होंने, अब जज इस बारे में परेशान है कि जो मुकदमा दायर किया गया वो एक अलग कागजात पर जमा करवाया गया। वो उसे पहले कहा गया कि जनाब ये हमारा आइन है, इसी पर हमने बात करनी है। 3 बार वो जमा हुआ, चौथी बार मुकर गए कि जनाब वो तो हमारा आइन ही नहीं है। जबकि वसीम अख्तर कह रहे हैं कि यही आइन हमने वहां पर जमा करवाया था। ये एक अलग बात है कि तौसीक नहीं, लेकिन जो लेटर हेड लिखा हुआ है उसमें कहा गया कि यहाँ से मंजूर होने के बाद अल्ताफ हुसैन की मंजूरी का इंतजार है। नदीम नुसरत ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि जनाब वो जो हमने दिया था वो तमाम का तमाम जाली है, और अब जो हम आपको दे रहे हैं वो असली है। और जो अब जमा करवाए उसमें हाथ से पेन से कटी हुई चीजें मौजूद हैं। वहां पर ये मुकर गए। उन्होंने कहा कि भाई जब आपको ये सब पता नहीं है तो आप बताइए किसके कहा, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी। आपको याद होगा कल नदीम नुसरत ने भी अपना दामन बचाते हुए कहा था कि भाई इनको ये मुकदमा नहीं करना चाहिए था, और इस मुकदमे के पीछे खालिद मकबूल सिद्दीकी है। आज हुआ क्या, चौथा दिन था। जब अमीनुल हक ये सारी बातों से मुकर गए तो उसके बाद जो है वो सारी सूरत हाल अब अलग आना शुरू हो गई। उसके बाद सूरत हाल ये आना शुरू हो गई कि उसके बाद पहले अभी तक तो सारा मामला ये था कि अमीनुल हक ने कह रहे थे कि मैंने दर्ज किया है मुकदमा, एमक्यूएम मैंने किया है, एमक्यूएम पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। अब वो खालिद मकबूल सिद्दीकी पर आ गए तो अब सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। फारूक सत्तार साहब ने भी आज सारा मलबा जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान पर डालते हुए कहा मैं तो चला गया था, सब लोग मुझे फंसा रहे हैं, वो लोग जो है वो बिलों में घुस गए हैं। इस तरह की बातें आज वहां पर हुई कि नदीम नुसरत भी वहां पर अलग अदालत में अलग बयान दे रहे हैं, बाहर आकर अलग बयान दे रहे हैं, यानी समझ से बाला तर है। और सत्तार साहब भी मुकर गए, नदीम नुसरत भी मुकर गए, और अमीनुल हक जो है वो अदालत में ही उन कागजात से मुकर गए जो जमा करवाए थे, और अब कह रहे हैं वो जाली थे। अब उन्होंने अपना सारा मलबा जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पर डाल दिया कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने किया था। फिर उन्होंने जो है वो ये कह दिया कि जज ने बार बार पूछा कि आप ये बताइए कि आपने किसके दबाव में आकर ये मुकदमा, या किसके कहने पर, सॉरी दबाव का लफ्ज नहीं, किसके कहने पर ये मुकदमा दर्ज किया है। तो वो कहने लगे भाई मैंने नहीं किया, ये जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने किया।